नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि सेंसेक्स क्रैश हो चुका है, डाउन डे बाय डे डाउन जाते जा रहा है और ये हो सकता है कि 18,000 17,000 18,000 पे था, अब 17,900 पे आया, अब 17,000 से भी नीचे 17,800 से भी नीचे चले जाए। तो मार्केट क्रैश जब होता है तो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर की बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो रिटेल इन्वेस्टर इससे डर जाता है क्योंकि इसका एक ही रीज़न है, कोविड। अभी जो कोविड की न्यूज आई है उसकी वजह से हमारा सेंसेक्स बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, डाउन गया है 2020 में। दोस्तों 2020 में भी देखिए आपने ये डाउन गया था। उस टाइम हमने क्या कहता, हमेशा जब भी एक बात याद रखना, रिटेल इन्वेस्टर को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब भी मार्केट डाउन जाए तो उसके बाद वो ज़रूर बाउंस बैक करता है। आज के टाइम में भी अगर ये मार्केट डाउन है तो हमें घबराना नहीं है, हमें उस पर पैसे लगाने हैं ताकि आने वाली टाइम में ये जब ऊपर को जाए तो हमारा शेयर तो हमारा स्टॉक्स कंपाउंड हो। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन हमेशा आती है जब मार्केट क्रैश होते हैं और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कभी मार्केट, आप अगर पीछे इतिहास में देखोगे तो बार बार बहुत से टाइम ऐसा होता है कि मार्केट बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है, उसके बाद वो दोबारा बाउंस बैक करता है। तो हमें क्या करना है कि हमें हमेशा अपने स्टॉक्स को होल्ड रखने हैं और बेचने नहीं है। और जैसा कि न्यूज़ आई है, कोविड की वजह से चाइना में बहुत स्प्रेड हुआ है और उसकी वजह से पूरा ग्लोबली मार्केट डाउन जा रही है। चाइना में जो नई अपडेट आई है दिसंबर 23 की, 3,761 न्यू केसेस इन चाइना सोर्सों के अकॉर्डिंग। उसके बाद 3,030 केसेस दिसंबर 22 को आए हैं। और उसके बाद दोस्तों दिसंबर 21 की 3,030 केसेस, दिसंबर 21 को भी 3,000 के आसपास चाइना में रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये जो चाइना में जो माहौल बना है, और अब इंडिया का देखो 226 न्यू केसेस आए हैं और न्यू डेथ्स इन इंडिया अगर अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। तो दोस्तों ये धीरे धीरे जो ग्लोबली फैला जा रहा है, कोविड का सिचुएशन बन रही है और उसकी वजह से मार्केट्स डाउन हो रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं। इंडियन मार्केट भी क्रैश हो रही है, ग्लोबली मार्केट भी क्रैश हो रही है। देखिए डाउ जोन्स जैसे डाउन चल रहा है 1.05%। वैसे अपना सेंसेक्स भी डाउन चल रहा है। और भी जो बाकी निकी है, बाकी जो कंट्रीज़ के डीआईज़ तो खूब माल भर के उठा रहे हैं, क्योंकि डीआईज़ को पता है जब भी मार्केट नीचे जाता है तो उसके बाद उठता भी है। यूनाइटेड स्टेट्स में देखिए 43,000 न्यू केसेस आए हैं, 289 न्यू डेथ्स आई हैं। तो ये जो ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ रहा है कोविड का अगेन, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और जो अभी रिसेंट अपडेट है दिसंबर 21 की, 62,000 न्यू केसेज आए हैं और 104 न्यू डेथ हुई है। तो इसकी वजह से मार्केट्स डाउन जा रही हैं। तो अब आने वाला जो टाइम है तो इसमें स्ट्रेटेजी रिटेल इन्वेस्टर को बनानी पड़ेगी, क्योंकि डीआईएस तो खूब जम के माल खरीदें, क्योंकि उनको पता है। और अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, अब मिलियन इन्फेक्शंस एंड 5,000 डेथ्स अ डे फ्रॉम कोविड इन चाइना का हाल बहुत ही बुरा है इस टाइम दोस्तों। चाइना की पूरी ग्लोब में न्यूज़ जा रही है कि कोविड की वजह से उन्होंने कितना लॉकडाउन चल रहा है और उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ता है, क्योंकि चाइना का जो प्रोडक्ट है वो हर जगह यूज होता है, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। अगर हम चाहें तो उसको हम बैन भी नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं से किसी न किसी के थ्रू आ ही जाता है। और जो एक कोविड-19 वेरिएंट है BF7 जो इंडिया में भी डिटेक्ट हुआ है, ये बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड होता है और काफ़ी जल्दी लोगों को इसके प्रभाव पड़ता है इसका। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में और भी रिस्ट्रिक्शंस हमें गवर्नमेंट के थ्रू लगने को दिखे। तो हो सकता है इससे मार्केट के और भी बुरा हाल हो सकता है और मार्केट और नीचे जा सकता है। तो हमें उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, हमें कुछ ऐसे सेक्टर्स चुनने पड़ेंगे जिससे कि हमारा पैसा सेफ रह सके और अच्छे स्टॉक्स उनमें मार्केट लीडर्स देखने पड़ेंगे। क्योंकि जो ये वेरिएंट है बहुत आने वाला
टाइम में ये बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है सारी कंट्रीज़ के लिए। इस खाली अकेली इंडिया के लिए नहीं बल्कि सारी कंट्रीज़ के लिए ये बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है और जिसकी वजह से इकोनॉमी डाउन हो सकती है, जीडीपी डाउन हो सकती है, इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में और बढ़ सकता है, क्योंकि जो इनके इम्पैक्ट पड़ते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए पड़ते हैं, जैसे कि हमारा कोविड के टाइम का इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये भी ब्लैक फ्राइडे रहा है, सेंसेक्स डाउन रहा, निफ्टी डाउन रहा, कोविड रिसेशन का फियर है, वहाँ से रशिया एंड यूक्रेन वॉर चल रही है, सेंटिमेंट्स बहुत बुरे हैं, इसकी वजह से मार्केट का नीचे जाना अभी तय है। यहाँ से कोई आगे को जाने वाला नहीं लग रहा है अभी फ़िलहाल। तो हमें इसमें अपना पैसा को सेव करना है, होल्ड रखना है। एक बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो, रिटेल इन्वेस्टर ही अपना माल बेचता है, बाकी डीआईएस इसमें अच्छी ख़रीदारी करते हैं ताकि उनके स्टॉक्स को कंपाउंड होने का टाइम मिल सके। जब रिसेशन आया हमने, क्योंकि कोविड-19 को एक्सपीरियंस किया है। देखिए कोविड-19 में कितना बुरी तरह से मार्केट क्रैश हो चुका था, उसके बाद इसने बाउंस बैक किया और एक बहुत अच्छा हाई बनाया। अभी दोबारा फिर कोविड की सिचुएशन बन रही है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं गवर्नमेंट के ओर से भी, पर ये ज़रूरी भी है, थोड़ा प्रिकॉशंस लेना काफ़ी ज़रूरी है। बट आने वाला जो टाइम है इंडिया का बहुत अच्छा टाइम है दोस्तों, इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है और आने वाला टाइम सारे देशों में, सारे कंट्रीज़ में इंडिया का बहुत अच्छा है। एफआईआई दोबारा आएंगे और आपका पैसे को डबल ट्रिपल उसको मल्टीप्लाई करके देंगे। तो अभी जो हमारा सेंसेक्स 17,806 दिखा रहा है दोस्तों, ये हो सकता है नीचे जाए। और ग्लोबली इंडेक्स देखिए सब आपको नेगेटिव निशान में दिखाएं, चाहे डाउ जोन हो, चाहे नैस्डैक हो, चाहे निकी हो, तो सारे के सारे ग्लोबली इंडेक्स भी हमारे डाउन ही हैं। तो इसीलिए हमारा सेंसेक्स भी डाउन है, क्योंकि ग्लोबल इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। और आने वाले टाइम में धीरे धीरे सिचुएशन सही होंगी तो ये चीज़ें भी सही होंगी। और इसमें हम एक अच्छी स्ट्रेटजी ये करेंगे कि अपना पैसे को बहुत अच्छे तरह से डाइवर्सिफाई करेंगे। देखिए ये पॉइंट जो आपके सामने स्क्रीन के सामने है, अगर आप इन पॉइंट को ध्यान से रखिए तो आपका पैसा कभी लूज़ नहीं करेगा। रिटेल इन्वेस्टर कभी भी लूज़ नहीं करेगा। नथिंग इफ़ यू आर अ लॉन्ग इन्वेस्टर, अगर आप एक लॉन्ग इन्वेस्टर हो तो आपको डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। डर के आगे जीत है। जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको कभी भी नहीं घबराना चाहिए। आप तो कोविड का एक्सपीरियंस भी ले चुके हैं, पर नया इन्वेस्टर डरता है। इन्वेस्ट ओनली एज मच एज यू कैन आफ्टर सेविंग इनफ फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट क्रिएट करो दोस्तों ताकि आपका पैसा ट्रिपल हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए 5 और 6 टाइम्स। अपने डाइवर्सिफाई योर इनकम पोर्टफोलियो, और जो तुम्हारा इनकम पोर्टफोलियो है उसको बिल्कुल तरह डाइवर्सिफाई करो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स रखो, बाय मोर स्टॉक्स इफ़ यू कैन। कम से कम 20-25 स्टॉक का ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ ज़बरदस्त, ताकि उसमें चाहे कितनी भी गिरावट हो जाए वो आपका बढ़े ही बढ़े, क्योंकि गेट मोर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्योंकि और आप जब भी मार्केट क्रैश हो दोस्तों तो आपको उसका फ़ायदा उठाना है, ना कि घबराना है। अगर आप घबराओगे तो उससे बात नहीं बनेगी। देखिए जब भी मार्केट डाउन जाता है तो उस हमें बाई करना है। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी मार्केट नीचे जाता है तब वो बाई करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, और अप जाता है तो सेल करते हैं। फिर अगर बाई नीचे जाता है तो बाई करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, सेल करते हैं, होल्ड करते हैं। ना कि जब भी मार्केट डाउन जाता है, क्रैश जाता है, अपने स्टॉक्स को नहीं निकालता है। तो ये स्ट्रेटजी वॉरेन बफेट की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है और आपको भी पता होनी चाहिए ऐसी स्ट्रेटजी। जब भी अगर आप रिसेशन में अगर आपको डर लगता है तो बल्क में नहीं तो एसआईपी के थ्रू कटाओ। एसआईपी के थ्रू अपना माल को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करो, ताकि आने वाले टाइम में वो एवरेजिंग हो सके और कंपाउंडिंग का आपको भरपूर फ़ायदा मिल सके। क्योंकि देखिए कोविड की सिचुएशन ऐसी है, जैसे कि कोविड की सिचुएशन में सबसे आगे जो भागने वाले स्टॉक्स होंगे वो डेफिनेटली हेल्थ केयर के स्टॉक्स होंगे। तो हेल्थ केयर एक ऐसा स्टॉक है और राकेश झुनझुनवाला जो कि
बिग बुल रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि माई रोस्ट इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन हेल्थ, आई वुड इंकरेज एवरीबडी टू इन्वेस्ट इन मोस्ट इन दैट। हमें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट करना है दोस्तों वो अपने हेल्थ पे करना है। आपके पास चाहे पैसा कम हो चल जाएगा, बट हेल्थ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना हेल्थ के इन्वेस्टमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आपको और ये हेल्थ केयर एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों जिसमें चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, अगर कोविड जितना ज़्यादा होगा हेल्थ इंडस्ट्री उतनी ही ग्रो करेगी दोस्तों। लोग बीमार होंगे, हेल्थ इंडस्ट्री को भरपूर फ़ायदा होगा। और ये आने वाले टाइम में दोस्तों हेल्थ केयर आने वाले के एवरग्रीन सेक्टर है, कभी भी इसमें आप चाहो तो पैसा लगा सकते हो। हेल्थ केयर के कंपनियां हमेशा अच्छा करके देंगी, और ये कोविड के टाइम पे तो बहुत ही अच्छा करके देंगी। और दूसरा जो सेक्टर है एफएमसीजी का सेक्टर है, एफएमसीजी का सेक्टर भी बहुत ही बढ़िया सेक्टर है दोस्तों। जैसा कि कोविड-19 में आपने देखा होगा कि लोगों ने एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, लोग खाते हैं घर में। अगर लॉकडाउन में लोगों ने बहुत कंज्यूम किया, एफएमसीजी सेक्टर को बहुत ग्रो कराया। तो हेल्थ केयर हो गया, सेकंड तुम्हारा एफएमसीजी सेक्टर हो गया। ये दो बहुत ही बेस्ट सेक्टर हैं। इसमें आपको इनके अच्छे स्टॉक्स जो मार्केट लीडर हैं उनमें एक्यूमुलेट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स लेने हैं ताकि हमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा हो सके। तीसरा जो सेक्टर है दोस्तों वह है केमिकल सेक्टर। जैसे कि आपने देखा होगा कि पास्ट 1-2 साल में केमिकल इंडस्ट्री बहुत ही बूम हुई है, क्योंकि केमिकल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर चीज़ में चाहिए होता है, चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर हो, चाहे तुम्हारा कोई भी सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो। तो बिना केमिकल सेक्टर के ये इनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जहाँ की केमिकल से हर चीज़ हर प्रोडक्ट में यूज़ होता है आज के टाइम, चाहे कोई भी हो, चाहे खाने के हो, चाहे मेडिसिन्स हो, चाहे पेंट हो, कोई भी चीज़ हो। और एक चौथा सेक्टर दोस्तों ऑटो एक्सलरी का है। अगर ऑटो एक्सलरी को ट्रांसपोर्टेशन की भी रिक्वायरमेंट हमें टाइम टू टाइम होती है, और उनसे रिलेटेड जो कंपनीज ऑटो एक्सलरी की हैं, जो पार्ट्स बनाती है, जो टायर बनाती है, चाहे कुछ भी बनाती हो ऑटो का, तो इन सेक्टर्स की भी डिमांड रहने वाली है। तो ये सेक्टर भी एक बहुत अच्छा सेक्टर है। इसकी भी अगर बेस्ट कंपनीज में आप अगर पैसा एक्यूमुलेट करना लग जाए, स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने लग जाए, तो आने वाले टाइम में आपका पैसा काफ़ी मल्टीप्लाई हो सकता है। बेस्ट कंपनीज हैं इन ऑटो एक्सेसरीज की भी। और जो लास्ट सेक्टर है दोस्तों जिसकी हम बात करेंगे वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों, ये भी एवरग्रीन सेक्टर ही मान लो अभी टाइम बिंग, ये क्योंकि रिसेशन का टाइम बना है, ज़्यादातर कंपनीज बाहर एब्रॉड प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज, तो डाउन चल रही हैं। बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर कोविड के अगर कुछ भी कोविड वगैरह फैलता है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी बूम करेगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, हर कोई पूरे वर्ल्ड वाइड सर्विसेज दे रहे हैं वर्क फ्रॉम होम से। 5G का ज़माना आने वाला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एक बहुत अच्छा सेक्टर है, इसमें भी बहुत अच्छी कंपनी जो डिविडेंड भी देती हैं, पैसा भी मल्टीप्लाई करती है आपका। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा सेक्टर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।